यहाँ पर हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को सीखेंगे। उसके पार्ट्स जो है वो कौन से हैं, उसके एसेसरीज जो है वो कौन सी है और वो एसेसरीज जो है वो हमारी कौन सा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल जीनियस। सबसे पहले मैं माजरत करूंगा क्योंकि कुछ दिन पर्सनल काम की वजह से मैं आपको ये कोर्स जो है उसकी क्लास प्रोवाइड ना कर सका, इसलिए मैं माजरत करता हूं। और आज की ये सेकंड क्लास है हमारी। यहाँ पर हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को सीखेंगे। उसके पार्ट्स जो है वो कौन से हैं, उसके एसेसरीज जो है वो कौन सी है और वो एसेसरीज जो है वो हमारी कौन सा काम करती है। सारा कुछ ए टू जेड यहाँ पर हम इस वीडियो में सीखेंगे। और ये वीडियो ज़रूर आप एंड तक देख लीजिए। ये वीडियोस ऐसे ही आपको कहीं और जगह पर भी मिलेंगे। हमारे कोर्स की जो है वो बुनियाद यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम बुनियाद से ही स्टार्ट करेंगे। मैं डायरेक्ट जो है आपको लेकर जा सकता था किसी भी टॉपिक पर, मगर ना, यहाँ पर आपको हम ए टू जेड जो है वो कोर्स की इंफॉर्मेशन देंगे, ए टू जेड कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन देंगे। आप वो ज़रूर यहाँ से गाइड ले सकते हैं इसकी, ठीक है। और इसके फंक्शंस जो है वो कौन से हैं, कौन सी कंपनियां मैन्युफैक्चर का काम करती है, ठीक है। और माउस के बटन्स कौन से होते हैं, कीबोर्ड के बटन कौन से होते हैं, वो सारे डिटेल जो बेसिक कंप्यूटर की है के साथ यहाँ पर शेयर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम वहाँ पर आपको स्लाइड की मदद से जो है वो प्रोवाइड करेंगे डेटा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ सवालात देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सीआईटी क्या है, उसके बाद कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के मेन पार्ट कौन से है, प्रोसेस डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन से है, माउस फंक्शन क्या है, कीबोर्ड क्या है और उसमें बटन कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर एसेसरीज कौन सी है और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनीज कौन सी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सीआईटी। सीआईटी इज़ अ बेसिक कोर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये बुनियादी कोर्स है। और उसके बाद अब हम चलते हैं आगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। द वर्ड कंप्यूटर टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मींस काउंट और कैलकुलेट। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव इन आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर का वर्ड जो है वो लातिनी लैंग्वेज का है जो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, ठीक है। कंप्यूट का मतलब जो है वो काउंट करना होता है या कैलकुलेट करना, ओके। उसके बाद है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव एन आउटपुट। कंप्यूटर जो है वो इनपुट और प्रोसेस आउटपुट लेता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या है वो आइए चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन मेन चीज़ों को जो है वो कवर कर लें। जो कंप्यूटर के मेन पार्ट है सीपीयू, पीसी, ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। उसके अलावा एलसीडी, मॉनिटर, ठीक है, माउस, कीबोर्ड। ये हमारे जो कंप्यूटर के हैं वो सबसे मेन काम के पार्ट यही है, ठीक है। और इसमें इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, वो हम आगे चल के देखते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसिंग, ये तो आपको एक बॉडी लग रही होगी मगर इसमें अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, उसको प्रोसेस डिवाइस कहते हैं। वो आगे मैं आपको जब इसकी एसेसरीज देखेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, स्कैनर है और माउस है। इनपुट डिवाइस होते कौन से, जो हम बाहर बैठकर काम करें और हमें कंप्यूटर की एलसीडी में अंदर शो करवा रहा हो, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कीबोर्ड पर जो राइट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, उसको हम इनपुट बोलते हैं। या फिर माउस हम एरो जहाँ पर घुमाना चाहते हैं घुमाते हैं तो हमारी रिजल्ट जो होती है वो स्क्रीन में शो होती है, इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा। और स्कैनर की बात करें तो स्कैनर भी सेम वैसा ही है। हम यहाँ पर ऊपर से कोई पेज रखते हैं तो हमें कंप्यूटर में इनपुट करके देता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आउटपुट डिवाइस में। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस तो बहुत सारे हैं मगर यहाँ पर मैंने मेन जो है आउटपुट डिवाइस वो मैंने सेलेक्ट किए हुए। स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, एलसीडी या मॉनिटर, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमें रिजल्ट बाहर देते हैं। कंप्यूटर में आप कुछ भी चलाते हैं तो हमें आवाज़ जो होता है वो बाहर आता है, तो हमें इसको आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। या फिर एलसीडी है, एलसीडी भी हमें बाहर दिखा रही होती है तो हमें इसको आउटपुट का डिवाइस कहते हैं। और प्रिंटर भी सेम है। हम अगर कंप्यूटर से बैठकर
कोई भी पेज प्रिंट करेंगे तो हमें बाहर निकाल के देगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। उसके बाद है माउस के फंक्शंस होते हैं और माउस के बटन होते हैं। माउस बेसिकली हमारे काम का आता है एरो को यहाँ से लेकर वहाँ तक लेकर जाना, जैसे कि ये हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एरो है। अब इसके कुछ बटन है वो भी आपको मैं दिखा दूँ। राइट क्लिक, ठीक है, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल व्हील। इसके काम अलग-अलग है, ठीक है। वो हम जैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये बटन आप याद कर लें, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल व्हील, ठीक है। ये याद रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में किसी में भी आपको बोलेंगे कि भाई राइट क्लिक प्रेस करो, तो आप समझ जाना कि राइट क्लिक ये वाला बटन है, ठीक है। उसके बाद आता है अब कीबोर्ड। कीबोर्ड में कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब बटन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक जो है उसे हम फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। और ESC जो लिखा होता है यहाँ पर, इसको हम एस्केप बोलते हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर प्लस तक जो भी आते हैं यहाँ पर इसको हम स्पेशल कैरेक्टर भी कहते हैं। और जो उसके बाद यहाँ पर ये जो एरो दिखा रहा है यहाँ पर इसको टैब बोलते हैं। और यहाँ पर कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, और CTRL जो लिखा होता है उसको हम कंट्रोल बोलते हैं। और ये विंडोज़ वाला आइकन जिस पर है वो उसे हम विंडो बोलते हैं। और यहाँ पर LT जो है इसको हम अल्टर बोलते हैं या एल्ट, ठीक है। और ये जो बड़ा सा बटन है इसको हम स्पेस बार बोलते हैं, 2 बार है। और किसी कीबोर्ड में भी 2 बार होता है और किसी में नहीं भी होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो विंडोज़ वाला बटन है उसको अभी हम विंडोज़ बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बोला था। उसके बाद मेन्यू, अगर हम कोई भी मेन्यू देखना चाहें तो यहाँ से इस बटन को प्रेस करके हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये भी कंट्रोल का है, ये शिफ्ट का है ऊपर वाला, और ये एंटर का है, और ये बैक स्पेस का है। इनके मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही यहाँ पर काम करेंगे तो हम आपको बताएंगे, मगर ये याद कर लीजिए, अगर हम बोलें कि भाई यहाँ बैक स्पेस को दबाना है, प्रेस करना है, तो आप समझ जाना कि बैक स्पेस जो है हमारा बटन वो कहाँ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एरो वाले बटन है हम एरो बोलते हैं। और यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रॉल लॉक है, या पास या ब्रेक है। ये दोनों हमारे खास काम के नहीं होते मगर कभी कभार काम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये डिलीट का बटन है और उस पर जो है वो इंसर्ट का बटन है। और यहाँ पर ये अप पेज, अप डाउन, होम, एंड, ये इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लाइट्स लगी होती है कीबोर्ड में उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर जैसा नंबर्स लगे हैं हम न्यूमरिक पैड उसे बोलते हैं। अब चलते हैं दूसरी का टॉपिक, कंप्यूटर की एसेसरी में। तो यहाँ पर ऐसे हम केसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर एसेसरी में दिखा रहा हूँ ये इसके अंदर लगे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। पावर सप्लाई वो होती है जो हमारे सारे सिस्टम को रन करती है, ठीक है। जैसे कि केबल जो है, इलेक्ट्रिक केबल जो है वो हम इसमें इनपुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो हमारा ये सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। ये DVD रूम ड्राइव है, इसमें अगर हम DVD डालेंगे तो हमें यहाँ पर शो करवा रहेगा, ठीक है। उसके बाद है मेन बोर्ड, यानी कि इसको मदर बोर्ड भी बोला जाता है। ये सारे सिस्टम की जड़ जो है वो यही है, ठीक है। और CPU क्या होता है, CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर जो मैंने PC आपको प्रोसेस डिवाइस जो दिखाया था वो इसे हम प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन जो है ये सारे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं इसको, ठीक है। ये ब्रेन है सारे कंप्यूटर का। उसके बाद ये CPU फैन है। यहाँ पर ये जो वाइट वाली देख रहे हैं इसको हम हीट सिंक बोलते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो कम करती है। और ये रैम होती है, ये जो ग्रीन वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये रैम होती है। और ये VGA कार्ड होता है। ये ना लगा हो तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें मदरबोर्ड में भी VGA कार्ड लगा होता है ऑलरेडी, ठीक है। बुलेटिन उसको बोलते हैं। उसके बाद है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड भी कंप्यूटर में यानी कि मदरबोर्ड में ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है। और अगर ना हो तो ये आप देख सकते हैं साउंड कार्ड ऐसा होता है, ठीक है। हार्ड ड्राइव डिस्क हम उससे बोलते हैं जो हमारी डेटा को स्टोर करता है, सही है। और यहाँ पर रीडर ऑल इन वन टर्नल, ठीक है, कार्ड रीडर जिसे बोलते हैं, ठीक है।
और यूएसबी वगैरह जो अगर हम इनपुट करें तो यहाँ पर पीसी में भी लगे होते हैं, मगर इन लोगों ने अलग दिए हुए तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ठीक है। और रैम का जो मैंने आपको फंक्शन नहीं बताया वो ये है कि ये यहाँ पर ये डिस्प्ले का काम करती है। उसके अलग एक और काम है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता देंगे। तो जी उम्मीद है यहाँ तक आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं 10वें टॉपिक की तरफ के वो कौन सा है। 10वां टॉपिक जो है हमारा वो है जी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर कंपनीज कौन कौन सी होती है। वैसे तो आजकल बहुत कंपनी जो है वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करती है, मगर हम यहाँ पर कुछ खास कंपनीज का जो है वो नाम लेंगे। ठीक है। सबसे पहले है लेनोवो, उसके बाद है एचपी, डेल, एप्पल, एसर और तोशिबा, आईबीएम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो ओल्ड कंपनी है वो आईबीएम की हुई है। ठीक है। ये थी हमारी आज की क्लास। और अगर कोई भी इससे मुतल्लिक क्वेश्चन हो, अगर कोई भी आपको बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ये बेसिकली चीज़ें हर किसी को पता होती है, मगर क्या करें कि ये कोर्स का हिस्सा है तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी कंप्यूटर की फील्ड में आ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।